हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। अन्नदा एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं आज हम अन्नदा एकादशी के बारे में, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। तो एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे कृष्ण, कृपया करके बताइए कि भद्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी में किसकी उपासना करनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी सभी पापों को मुक्त करने वाली है और जो भी मनुष्य इस एकादशी का पालन करता है या इस एकादशी का केवल श्रवण, इस कथा का केवल श्रवण भी करता है तो उसके सारे पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय राजा हरिश्चंद्र नाम का एक बहुत ही सत्यवान और सत्यनिष्ठ राजा रहता था। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमती और उनके पुत्र का नाम था लोहिताश्व। ये बहुत ही सत्यवत राजा था और बहुत ही पुण्यवान राजा था, परंतु दुर्भाग्य से इसका सारा राज्य इससे छीन लिया, ये इन्होंने खो दिया और इनकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि इनको अपनी पत्नी और अपने बच्चे तक को बेचना पड़ा। और ये जो पुण्यवान राजा था, इनको एक चांडाल के यहाँ एक तुच्छ सी सेवा करनी पड़ी। इनको स्मशान घाट के रक्षक के रूप में वो सेवा मिली और परंतु ये वो सेवा करते हुए भी बहुत ही सत्यवत और सत्यनिष्ठा से वो सेवा करते थे। और कई सालों के बाद ये सोचने लगे कि इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूं। तब अचानक सौभाग्य से उनके सामने एक ऋषि जा रहे होते हैं और उन्होंने उस ऋषि को प्रणाम किया और उस ऋषि का नाम था गौतम ऋषि। उन गौतम मुनि ने इनको कहा कि आप इस एकादशी का पालन कीजिए, जिसका नाम है अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी। इस एकादशी का पालन करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवत धाम जाने का सुयोग्य वर प्राप्त होगा। और फिर गौतम मुनि ने कहा कि मैं केवल आपको ये सुझाव देने मात्र ही यहाँ आया हूँ, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद जैसे ही ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए तो ये जो राजा हरिश्चंद्र है, ये सोचने लगा कि भगवान कृष्ण भक्तों को केवल इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इन चक्रों से बाहर निकाल सके। और राजा ने पूरी दृढ़ता से इस अन्नदा एकादशी का पालन किया और फलस्वरूप वो उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनको उनका सारा राज्य वापस मिल गया और उनको उनकी पत्नी और उनका पुत्र सभी वापस मिल गए। और ये थी अन्नदा एकादशी की कथा। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे राजा ने अन्नदा एकादशी का व्रत का पालन किया और वो सारे पापों से नष्ट हो गए। तो हमें भी भगवान कृष्ण से बस यही मांगना चाहिए। जो भगवान कृष्ण केवल भक्ति प्रदान करते हैं, केवल तुलसी के एक पत्र से रीझ जाते हैं, उन कृष्ण से केवल हमको उनकी अहत की कृपा मांगनी चाहिए, उनसे उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। तो हम सभी को इस एकादशी के दिन हरि नाम की अधिक माला करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। हरे कृष्ण।